जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नए एजुकेशनल वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे टैली प्राइम में मल्टीपल आईजीएसटी की एंट्री हम कैसे करते हैं। तो दोस्तों चलिए हम यहाँ पे कंपनी बनाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं आप अपने कंपनी में वन स्क्रीन में एक ही बिल में मल्टीपल आईजीएसटी की एंट्री करना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखें, 110% आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहले हम करते हैं क्रिएट ऑप्शन पे और एक कंपनी बना लेते हैं बिल्कुल फ्रेश तरीका से एबीसी के नाम से। स्टेट हम यहाँ से बिहार सेलेक्ट करते हैं। दोस्तों आईजीएसटी पे वर्क करने के लिए स्टेट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको भी पता है कि आईजीएसटी की एंट्री हम लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट के लिए करते हैं। अगर सेम स्टेट में हम एंट्री करते हैं तो वहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज करते हैं, लेकिन अगर स्टेट चेंज होता है यानी ट्रांजैक्शन की एंट्री के लिए स्टेट चेंज होती है तो वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं आईजीएसटी। तो इस बात को आप बहुत ही ध्यान से यूज़ कीजिएगा। तो यहाँ पे हमने स्टेट बिहार को सेलेक्ट करते हुए और एक कंपनी ड्रॉ कर ली एबीसी के नाम से। अब आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन आएंगे कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली का, और यहाँ पे अपने बिजनेस के नीड के हिसाब से आप यहाँ से फीचर्स को यस कर सकते हैं। तो हमें तो जीएसटी पे वर्क करना है, इसलिए हम जीएसटी वाले फीचर्स को यस करेंगे। तो यहाँ से इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स का एक ऑप्शन दिखाई देगा, सिर्फ इसी ऑप्शन को आपको यस करना है, बाद बाकी जो है वैसे रहेगा। यस करने के बाद आपसे इन्फॉर्मेशन पूछा जाएगा जिसमें स्टेट बाय डिफ़ॉल्ट आपका बिहार ले लेगा, रजिस्ट्रेशन का टाइप रेगुलर रहेगा और जीएसटी का नंबर आप यहाँ पे टाइप कर लीजिएगा। और यहाँ पे मंथली अगर हम रिटर्न कर रहे हैं तो मंथली डालते हुए इसे इंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर एंटर करेंगे और इसे हम फाइनल एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये मेरा एक्सेप्ट हो जाएगी कंपनी। अगर आपके पास पहले से कंपनी बनी हुई है और जीएसटी यस नहीं है तो आप क्या कीजिएगा, कंपनी ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, F11 पे क्लिक कीजिएगा, जीएसटी को यस कीजिएगा और ये सारे इन्फॉर्मेशन जैसे मैंने भरा वही चीज़ भर के, बस कुछ नहीं भरना है, स्टेट रेगुलर और जीएसटी नंबर डेट और ये जो पीरियड है वो मंथली डाल करके एक्सेप्ट कर लेना है। तो ये काम आपका हो जाता है। अब यहाँ तक वर्क करने के बाद अब आपको परचेज की एंट्री करनी है जिसमें मल्टीपल आईजीएसटी की एंट्री होगी, राइट। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ से वाउचर पे जाना है। वाउचर पे जाने के बाद ऑटोमेटिक पेमेंट खुलता है, लेकिन अभी मुझे पेमेंट पे वर्क नहीं करना है, मुझे जो वर्क करना है वो परचेज पे वर्क करना है। तो परचेज करने के लिए हम यहाँ से परचेज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, परचेज का बॉक्स खुलेगा। परचेज का बॉक्स कुछ इस तरह के इंटरफेस में खुल रहा है तो ठीक है, अगर नहीं खुल रहा है तो आप चेंज मोड पे जाइएगा और आइटम इनवॉइस मोड कर लीजिएगा। अगर एज वाउचर मोड रहेगा तो देखिए इस तरह के इंटरफेस में आपका रहेगा, तो आपको चेंज मोड पे जाना है, आइटम इनवॉइस मोड पे क्लिक करके इंटर करना है। अब सप्लायर्स इनवॉइस नंबर पूछा जाएगा तो इनवॉइस नंबर डालेंगे, आज का डेट डालेंगे, पार्टी नेम हम डालेंगे कि किस पार्टी से हम परचेस कर रहे हैं। तो पार्टी नेम में क्रिएट ऑप्शन पे जाकर के एक नाम बना लेंगे किसी का, जैसे मान लिया जाए हम एक नाम बना लिया रवि पीवीटी। ये रवि पीवीटी एक कंपनी है जहाँ से हम माल को खरीद रहे हैं। अंडर ये जाएगा आपका सन्डी क्रेडिटर में, क्योंकि जब भी हम किसी से खरीदते हैं तो उसकी लेजर जाती है सन्डी क्रेडिटर में। बिल बाय बिल को यस करते हुए हम इस टॉपिक को एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले हम यहाँ पे रवि का जीएसटी जरूर डालेंगे। जीएसटी डालते हुए आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा, आधार नहीं भी डालिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप सोचिए कि रवि का जीएसटी मिलेगा कहाँ से, तो रवि जो आपको सेल बिल बना करके दिया है उस पर रवि का जीएसटी लिखा हुआ रहेगा। अब यहाँ से हम इंटर करके इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पे स्टेट मेरी बिहार है, जीएसटी नंबर भी दिया हुआ है, हम इंटर करके आगे बढ़ेंगे। अब आपसे परचेज का लेजर पूछा जाएगा, तो परचेज के लेजर बनाने के लिए हम यहाँ से क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और एक लेजर बनाएंगे परचेज के नाम से। दोस्तों ये जो परचेज का लेजर है वो अंडर जाता है परचेज अकाउंट में, तो हम इसे परचेज अकाउंट में डालेंगे। यहाँ से सर्च करेंगे परचेज अकाउंट, इंटर करेंगे और टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल डालेंगे, जीएसटी को अप्लीकेबल रखेंगे। और दोस्तों मल्टीपल जीएसटी पे जब भी काम करना होता है, मल्टीपल जीएसटी करने का मतलब हुआ कि एक ही बिल पे 2-3 प्रकार का टाइप का जीएसटी लग जाए, जैसे 12%, 18%, 28%, हर टाइप की आइटम हो आपके पास जिसमें अलग अलग टैक्स लग रहे हो, तो उसको मल्टीपल जीएसटी बोलते हैं। तो यहाँ पे सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को हम नो रखेंगे परचेज के लेजर में। किसके लेजर में? परचेज के लेजर में। अगर आप परचेज के लेजर में इसे यस करके और यहाँ पे आप डिटेल्स डाल देते हैं तो यही टाइप आपको हर प्रोडक्ट पे ऑटोमेटिक काट लेगा। इसलिए आप जब भी मल्टीपल पे काम करें तो ये जीएसटी डिटेल्स को आप नो रखें। टाइप ऑफ सप्लाई में हम गुड्स को सेलेक्ट करते हुए इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। नेम ऑफ आइटम में ऑल्ट सी करके हम यहाँ पे आइटम बनाते हैं, जैसे एक बना लेते हैं माउस के नाम से जो कंप्यूटर के प्रोग्राम है। अंडर हम प्राइमरी ही डालेंगे, कैटेगरी भी हम नॉट अप्लीकेबल डालेंगे। यूनिट हमें पीस डालना पड़ेगा क्योंकि विदाउट यूनिट हम वर्क नहीं कर पाएंगे। तो हमें यहाँ पे यूनिट बनाने के लिए क्रिएट ऑप्शन पे जाना होता है, इंटर करना होता है और पीसीएस का हम एक यूनिट बना रहे हैं। यहाँ पे फॉर्मल नेम होगा PIECS
CES। उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे इंटर करने के बाद यूनिक कोड आपसे पूछा जाएगा, तो PCS को सेलेक्ट कर लीजिएगा। नंबर ऑफ डेसिमल पैलेस तो आपका 0 ही रहेगा, और 0 डालते हुए इसे हम इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। स्टैंडर्ड रेट में कुछ नहीं डालना है, GST अप्लीकेबल को अप्लीकेबल करना है, और GST डिटेल्स को भी यस करना है, क्योंकि आपके प्रोडक्ट के हिसाब से आपका टैक्स कटेगा। तो हम यहाँ पे यस करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन आपसे पूछा जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में आप डाल लीजिएगा। हाँ, यहाँ पे हम एक चीज़ बता दें आपको कि हो सके ये जो आपको जो व्यू दिख रहा है ये व्यू चेंज भी हो सकता है। कैसे? तो F12 अगर हम यहाँ पे प्रेस करके सारे ऑप्शन को हम यस कर लेते हैं सपोज, तो ये व्यू कुछ इस तरह से दिखेगा जो IGST में आपका वर्क नहीं करेगा। इसमें CGST SGST आपसे यहाँ पूछेगा तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। जब भी इंटीग्रेटेड डालिएगा तो CS ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लेगा। तो आपको करना क्या है, यहीं पे F12 प्रेस करना है, सबसे लास्ट वाले ऑप्शन शो ऑल GST टैक्स टाइप को नो कर लेना है, क्योंकि IGST पे जब भी वर्क होता है तो इस ऑप्शन को नो रखते हैं। बाद बाकी डिटेल्स के लिए इन सारे ऑप्शंस को हम यस रखेंगे। और डिस्क्रिप्शन में हम डालेंगे GOODS गुड्स। HSN कोड में जो मेरे माउस का प्रोडक्ट का कोड होगा वो टाइप करेंगे। कैलकुलेशन टाइप में ऑन वैल्यू टाइप करेंगे। और टैक्सेबिलिटी, दोस्तों यहाँ पे टैक्सेबिलिटी में हम टैक्सेबल को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और रिवर्स चार्ज नो रहेगा, और यहाँ पे इनपुट क्रेडिट भी नो रहेगा, दोनों ऑप्शन नो रहेगा। इंटीग्रेटेड टैक्स में हम अगर माउस पे 12% टैक्स चार्ज कर रहे हैं तो 12% हम इंटीग्रेटेड डालेंगे, यानी IGST डालेंगे। केस ठहराव चार्ज होता है तो 0% रखेंगे। टाइप सप्लाई में गुड्स को डालते हुए हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। माउस की क्वांटिटी हम 200 पीस ले रहे हैं, रेट 600 के रेट से लेते हैं, तो 1,20,000 का प्रोडक्ट होता है। इंटर करते हैं। अगला आइटम हम कुछ अलग लेते हैं, तो Alt+C करते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं LED। सपोज ये अंडर प्राइमरी में ही डालते हैं। कैटेगरी भी हम नॉट अप्लीकेबल डालते हैं। यूनिट में हम पीस डालते हैं, क्योंकि LED भी पीस में ही बिकता है। और स्टैंडर्ड रेट को हम नो रखते हुए GST अप्लीकेबल को अप्लीकेबल करेंगे। डिटेल्स को हम यहाँ से यस करेंगे। और डिस्क्रिप्शन में हम टाइप करेंगे गुड्स, क्योंकि ये मेरे पास सामान है। HSN कोड जो LED का है वो यहाँ टाइप करेंगे। कैलकुलेशन टाइप में ऑन वैल्यू रहेगा। टैक्सेबिलिटी हम यहाँ से टैक्सेबल को सेलेक्ट करेंगे। रिवर्स चार्ज नो, और इनपुट क्रेडिट भी नो रहेगा। इंटीग्रेटेड टैक्स, अब टैक्स इस पे जो है हम 18% चार्ज कर रहे हैं। माउस पे 12% मैंने टैक्स चार्ज किया, लेकिन सपोज माना जाए कि LED पे 18% टैक्स लगता है, तो इस पर मैंने 18% चार्ज किया। एक ही बिल में हम 2 टैक्स 3 टैक्स पे काम कर रहे हैं। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रखते हुए हम इसे एक्सेप्ट करेंगे, और इसकी क्वांटिटी हम LED के लिए लेते हैं 50 पीस। उसके बाद हम इंटर करते हैं, तो इसकी रेट हम ले लेते हैं 6,000 के रेट से, तो इसकी अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी। सेकंड आइटम, थर्ड आइटम हम एक और कर लेते हैं Alt+C से। यहाँ पे थर्ड आइटम कर लेते हैं हम, मान लिया जाए FREEZE फ्रीज, आप रेफ्रिजरेटर भी लिख सकते हैं, हम फ्रीज लिख लेते हैं। यहाँ पे अंडर जाएगा प्राइमरी में। कैटेगरी हम यहाँ से नॉट अप्लीकेबल। यूनिट हम पीस सेलेक्ट करेंगे। स्टैंडर्ड रेट हम नो रखेंगे, GST अप्लीकेबल करेंगे। डिटेल्स को हम यहाँ से यस करेंगे। डिस्क्रिप्शन में हम टाइप कर रहे हैं गुड्स। HSN कोड हम फ्रीज वाला डाल लेते हैं। इंटर करने के बाद कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू, टैक्सेबिलिटी टैक्सेबल। इंटर करने के बाद हम अगर आगे बढ़ते हैं तो इंटीग्रेटेड टैक्स आपसे पूछा जाएगा, तो टैक्स इस पे हम 28% करते हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों, मैंने 3 प्रकार के टैक्स मल्टी टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं एक बिल में, इसलिए मैंने सारे प्रकार के टैक्स के लिए वर्क किया। आपके पास जैसा आइटम है, जैसे फ्रीज है, तो आप इसका पूरा नाम लिखिए, जो भी उसका नाम हो आइटम का, ताकि आपको पहचानने में समझ आए कि हाँ यही चीज़ है। हम गुड्स को यहाँ से सेलेक्ट करते हुए रेट डाल लेते हैं, और फाइनली हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसकी क्वांटिटी हम 20 पीस लेते हैं, और रेट हम यहाँ पे 10,000 कर लेते हैं। इंटर करते हैं। अब ये 3 प्रकार के जो प्रोडक्ट आपको एक ही बिल में दिख रहे हैं, इसमें 3 प्रकार के टैक्स लगे हुए हैं। माउस पे 12%, LED पे 18% और फ्रीज पे 28%। अब टैक्स की कैलकुलेशन हम नीचे करेंगे, तो टैक्स कैलकुलेशन करना है, इसलिए हम एक बार और इंटर प्रेस करेंगे। Alt+C से हम लेज़र बनाएंगे IGST @12%। अब यहाँ पे IGST @12% का लेज़र जो है वो अंडर चला जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस। टाइप तो GST सेलेक्ट करेंगे, और किस टाइप का टैक्स है, तो इंटीग्रेटेड है, तो यहाँ से इंटीग्रेटेड टैक्स यानी IGST को सेलेक्ट करेंगे। 12% तो पूरे के पूरे 12% ऑल ओवर। राउंडिंग मेथड को हम नॉट अप्लीकेबल रखेंगे, और इसे हम एक्सेप्ट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आपका 12% टैक्स यहाँ पे कट जाना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं कटा, यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए कि रवि का जो हम लेज़र बनाए हैं, रवि पार्टी नेम, वो बिहार का ही पार्टी है, इसीलिए टैक्स यहाँ पे ऑटोमेटिक नहीं कटा। और इसीलिए मैंने यहाँ से पार्टी का नाम भी चेंज नहीं किया, ताकि आपको ये बात समझ में आए। इसीलिए स्टूडेंट यहाँ पे गलत वर्क करते हैं और उनका IGST ऑटोमेटिक नहीं कटता है। तो हम इस पार्टी को चेंज करेंगे, इस पार्टी के लेज़र में चेंजिंग करेंगे। इसके लिए करना क्या, यहाँ पे कर्सर रखना है, कीबोर्ड का बैक स्पेस प्रेस करना है, ठीक है, यहाँ पे, और एक बार इंटर करना है, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे नाम और यहाँ पे लेज़र। अब कीबोर्ड का इंटर और बैक स्पेस से इस जगह पे आ सकते हैं।
उसके बाद आपको शॉर्टकट की प्रेस करना है कंट्रोल इंटर, तो आप इस रवि के लेज़र में जंप कर जाएंगे। मैंने रवि को अंडरस्टैंडिंग क्रेडिटर में डाला हुआ है और यहाँ पे स्टेट मैंने बिहार डाला हुआ है, इसीलिए मेरा IGST वर्क नहीं किया। कभी भी IGST पे काम कीजिएगा तो स्टेट चेंज होना चाहिए। तो हम यहाँ पे अब कर लेते हैं उत्तर प्रदेश, ठीक है। पिन कोड नंबर डाल लीजिएगा और इसे एक्सेप्ट कीजिएगा। तो यहीं पे सिर्फ आपको चेंज नहीं करना है, आगे भी एक जगह करना है। जैसे हम इसको इंटर करके आगे बढ़ेंगे तो एक बार इंटर करेंगे फिर, और ये जो पार्टी डिटेल्स है यहाँ पे भी आपका स्टेट बिहार ले लिया होता है, तो इसको भी हम सेम कर लेते हैं उत्तर प्रदेश और इंटर करेंगे। अब जैसे हम इंटर करके आगे बढ़ेंगे दोस्तों, देखिए टैक्स आपका ऑटोमेटिक वहाँ पे कट चुका है। हम फिर ऑल्ट सी करते हैं यहाँ पे और बनाते हैं एक IGST के नाम से, IGST @ 18%। ये जाएगा आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेज में, तो इसे डालिए आप ड्यूटीज एंड टैक्सेज। इंटर करने के बाद यहाँ से GST डालिए, इंटीग्रेटेड टैक्स आप डालिए, उसके बाद 18% टैक्स काटिए। राउंडिंग मेथड को नॉट अप्लीकेबल रखते हुए इसे फाइनल इंटर करके एक्सेप्ट कीजिए। ऑटोमेटिक टैक्स आपको दिखाई देगा वहाँ पे। फिर ऑल्ट और C बटन प्रेस कीजिए और यहाँ पे बनाइए IGST 28%। इंटर करने के बाद इसे भी ड्यूटीज एंड टैक्सेज में ही हम डालेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ से हम GST को सेलेक्ट करेंगे। इंटीग्रेटेड है तो इंटीग्रेटेड टैक्स 28% टैक्स रखेंगे और राउंडिंग मेथड को नॉट अप्लीकेबल रखते हुए हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। तो ये तीनों प्रकार के टैक्स यहाँ पे ऑलरेडी कट चुके हैं। हम यहाँ पे ई वे बिल को नो रखते हुए फाइनल ये बिल वाइज डिटेल्स भर लेते हैं। न्यू रेफरेंस बिल नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा और इंटर करके हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये परचेज की एंट्री हो जाती है। अगर इस परचेज की एंट्री को आप देखना चाहते हैं कि किस पे कितना % का टैक्स कटा हुआ है, तो आपको करना क्या है, यहाँ से आपको एस्केप बटन प्रेस करते हुए बैक जाना है और बैक जाने के बाद आपको चले जाना है डे बुक में। डे बुक में जाने के बाद हम यहाँ से इंटर करते हैं तो ये डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाता है। अब दोस्तों बात आती है सेल्स करने की, तो हम एस्केप से बैक चलते हैं। बैक चलने के बाद वाउचर में फिर से जाते हैं और यहाँ से क्लिक करते हैं सेल्स ऑप्शन पे। सेल्स सेम होता है, यहाँ पे हम पार्टी नेम में कैश भी रख सकते हैं, लेकिन हम स्टेट को चेंज करेंगे। तो पार्टी नेम कैश रहेगा, हम इंटर करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ से स्टेट यहाँ से हम चेंज करके आसाम ही कर लेते हैं और इंटर कर लेते हैं। उसके बाद आपसे एक सेल्स का लेजर पूछा जाएगा, तो सेल्स का तो लेजर बनाना पड़ेगा। सेल्स अंडर जाता है सेल्स अकाउंट में, तो यहाँ से हम डालेंगे सेल्स अकाउंट। टाइप नॉट अप्लीकेबल, टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल, GST अप्लीकेबल, डिटेल्स नो और सप्लाई गुड्स को रखते हुए हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। नेम ऑफ आइटम में हम यहाँ पे सेम सेलेक्ट कर लेते हैं। माउस 10 पीस ले लेते हैं 900 के रेट से, इंटर करते हैं। सेकंड आइटम हम यहाँ पे LED ले लेते हैं 2 पीस ले लेते हैं और 9000 के रेट से, इंटर कर लेते हैं। और तीसरा हम प्रोडक्ट यहाँ पे फ्रिज ले लेते हैं 1 पीस और 12000 के रेट से, ठीक है। एक बार इंटर करेंगे और यहाँ पे सिर्फ मुझे चार्ज करना रहेगा तो IGST 12%। फिर हम यहाँ पे चार्ज करेंगे IGST 18% और IGST 28%। तीनों का नाम सेलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिक टैक्स आपका कट जाएगा। इंटर करने के बाद नायरेशन लिख करके आप इसे फाइनल एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो ये आपकी सेल्स की ट्रांजैक्शन हो जाएगी। अगर दोस्तों इस बिल को आप देखना चाहेंगे तो देखने के लिए आपको डेबुक में जाना होता है। सेल्स वाले ट्रांजैक्शन को आप सेलेक्ट कीजिएगा, ऑल्ट के साथ P प्रेस कीजिए या फिर यहाँ से प्रिंट का ऑप्शन दिया हुआ है, क्लिक करके करंट ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और यहाँ से प्रीव्यू करके आप यहाँ पे वॉच कर सकते हैं। इस प्रिंट को देख सकते हैं कैसे कैसे आपका 12%, 18%, 28%, हर एक प्रोडक्ट पे अलग अलग आपका टैक्स यहाँ पे कटा हुआ है। सारे टैक्स के डिटेल्स यहाँ पे दिए, बहुत ही सुंदर तरीके से टैक्स कटा हुआ है। तो ये सारे डिज़ाइंस यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। यहाँ पे आपका कंपनी का नाम बिहार और जहाँ पे आपने बेचा है, सप्लाई किया है, स्टेट कोड, सारी चीज़ यहाँ पे आपको दिखेंगे। आसाम कोड नंबर, इतना सारी चीज़। अगर दोस्तों इसे प्रिंट आउट करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे प्रिंट बटन पे क्लिक करेंगे, प्रिंट आउट हो जाएगा। तो इस तरह से आप आसानी से इस बिलिंग को कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पे नए हैं तो इसी तरह के कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।